Assalamu alaikum dear friends. My name is Ghulam Farooq Kaka and I welcome you in Scholars Academy. आज का मेरा टॉपिक है सेपरेटिज्म एंड इट्स काजेज. सेपरेटिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही अहम टॉपिक है. इंसानी तारीख के हर दौर में इसकी एग्जांपल्स हमें मिलेंगी. इसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के जदीद दौर में भी दुनिया के हर खित्ते में, चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ हो, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूक्रेन हो, या एशिया में इराक़ हो, सीरिया हो, पाकिस्तान, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, इवन चाइना हो, इसमें भी हमें इसकी मिसालें मिलती हैं. मीन्स दुनिया के हर हिस्से में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं या अलहदगी पसंदगी की तहरीकें चल रही हैं. तो आज के इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है क्या, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं दुनिया में. जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं दुनिया के हर हिस्से में, उसकी मेन काजेज़ जो हैं या मेन वजूहात हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे हम आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेपरेटिज्म से, इसकी मीनिंग से या इसकी डेफिनेशन से. इट इज़ ए बिलीफ हेल्ड बाय people of particular race, religion or the other group within a country that they should be independent and have their own government, in some way live apart from the other people. सेपरेटिज्म और अलहदगी पसंदगी किसी भी मुल्क के अंदर एक मखसूस ग्रोह के, कबीले की, कौम की या मखसूस मज़हब के लोगों की चलाई गई तहरीक को या कॉन्सेप्ट को या अकीदे को या सोच को कहते हैं, जो उस मुल्क के अंदर आज़ाद अलग मुल्क या आज़ाद कौम की हैसियत से या आज़ाद हुकूमत की हैसियत से रहना चाहते हैं या उसमें बराबर हिस्सा चाहते हैं. अगर तारीख़ की बात करें तो ये तहरीकें हर किस्म के दौर में, चाहे कदीम हो, जदीद हो, हर दौर में चली हैं. फ़र्क सिर्फ ये आया है कि इनके वक्त के हिसाब से इनमें इन तहरीकों की नेचर, तरीक़ेकार और मेथड्स में फ़र्क आया है. ये तहरीकें पुरअमन भी हो सकती हैं और कभी कभार ये वायलेंट भी हो सकती हैं. नाउ द मेजर काजेज़ ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट. दुनिया में जितने भी इस किस्म की तहरीकें चली हैं, तकरीबन उनके मेजर काजेज़ जो हैं वो तकरीबन सेम रहे हैं. वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से दुनिया में जो मखसूस ग्रोह के लोग हैं इस तरह की जो है तहरीकें चलाते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रीज़न और काज ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड: इमोशनल रिसेंटमेंट एंड हेट्रेड ऑफ राइवल कम्युनिटीज़. इसका ये भी रीज़न है कि ये जो तहरीकें हैं, किसी मुल्क के अंदर कोई कबीला जो है या ग्रुप जो है मुतज़ाद या राइवल कम्युनिटी की नफ़रत अंगेज़ और रवैये की वजह से भी ये तहरीकें चलाते हैं. एंड अदर रीज़न इज़ दैट द प्रोटेक्शन फ्राम जिनोसाइड एंड एथनिक क्लिनजिंग. अपने कबीले की, कौम की कत्लेआम या ख़त्म होने के डर से भी इस तरह की तहरीकें चलती हैं. And third one is the resistance by victims of oppression, including denigration of their language, culture or religion. अपनी ज़बान, मज़हब, सकाफ़त की तज़लील या ख़त्म होने के डर की वजह से भी इस तरह की तहरीकें चलती हैं दुनिया में. Influence and propaganda by those inside and outside the region who hope to gain politically from intergroup conflict and hatred. राइवल कम्युनिटी के असर रसूख बढ़ने की वजह से, प्रोपेगेंडा की वजह से और सियासी ताकतवर होने की डर की वजह से और उनके साथ लड़ाई के डर से भी इस तरह की तहरीकें चलाई जाती हैं दुनिया में. एंड देन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप दैट डज नॉट शेयर पावर एंड प्रिविलेज इन एन इगलिटेरियन फैशन. किसी एक ग्रोह या ताकतवर ग्रोह की सियासी और मुआशी असर सूख और ताकत बढ़ने की वजह से
جو برابری اور پاور شیئرنگ میں یقین نہیں رکھتا، اس وجہ سے بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں دنیا میں. Then the economic motivation seeking to end economic exploitation by more powerful group or conversely to escape economic redistribution from a richer to a poorer group. معاشی استحصالی تباہی اور غربت کے ڈر کی وجہ سے اور انیکل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی وجہ سے بھی اس طرح کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں دنیا میں. پرزرشن آف تھریٹن ریلیجس لینگویج اور ادر کلچرل ٹریڈیشنس. مذہبی، ثقافتی، زبانی اور قومی خطرات اور چیلنجز کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اور ان کے مٹ جانے کے خوف سے بھی اس طرح کی تحریک چلائی جاتی ہیں دنیا میں. Destabilization from a separatist movement giving rise to others, and a geopolitical power vacuum from breakup of larger states or empires. دنیا میں کسی بھی بڑی طاقت یا بڑے کنٹری یا بڑے جو ہے ریاست کی ٹوٹ جانے کی وجہ سے جو پاور ویکیوم، جیو پولیٹیکل پاور ویکیوم بنتا ہے، اس وجہ سے بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں، جن کی ایگزامپلس ہمیں جو ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی ہمیں ملتی ہیں کہ کس طرح کی جو ہے سوویت یونین میں یا اس طرح کی جو ریاستیں تھیں جن میں سیپریٹسٹ موومنٹ چلی تھی. And then continuing fragmentation as more and more states break up. Feeling that the perceived nation was added to the larger state by illegitimate means. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا احساس کہ ان کو کسی بڑے ملک میں زبردستی ضم کیا گیا ہو، جس طرح سے ڈی کالونائزیشن پروسیس کے بعد یا جو ہے آرٹیفیشل باؤنڈریز کریٹ کی گئی تھی. کافی سارے ایشیا میں، افریقہ میں اس طرح کی جو ہے آرٹیفیشل باؤنڈریز کریٹ کی گئی تھی، جس وجہ سے کافی سارا نقصان ہوا تھا. یا جو ہے آج تک بھی جو دنیا چیلنجز فیس کر رہی ہیں، جہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، ان کی یہ وجہ تھی کہ جو ہے زبردستی جو ہے لوگوں کو یا گروہ کو کسی دوسرے گروہ سے کے ساتھ، کنٹری کے ساتھ یا اسٹیٹ میں ضم کیا گیا تھا. And the perception that the state can no longer support one's own group or has betrayed their interest. And in the end, the opposition to the political decision جو دنیا میں یا کسی کنٹری میں اس طرح کا ایک متضاد سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہاں پہ ان کنٹری کے اندر، اس ملک کے اندر جو ہے جو لوگ ہیں یا مخصوص گروہ جو ہیں، جو مخصوص گروپ جو ہیں یا مخصوص قوم جو ہے اس طرح کا کئی جو فیصلے کرتے ہیں یا اس طرح کا کئی موومنٹ جو ہے علیحدگی کی پسندگی کی موومنٹ چلاتی ہیں یا سیپریٹسٹ موومنٹ چلاتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.